मेरा उनके लिए यही एक मैसेज है कि अपनी ज़ात के ऊपर काम करना शुरू कर दें। दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसको छोड़ दें, दूसरों को क्रिटिसाइज करना छोड़ दें। हाँ, अगर आप किसी पॉजिटिव वे में हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन अगर आप आज से ही अपनी ज़ात पे काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत कामयाब होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। और इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम बात करते हैं ख़वातीन से रिलेटेड, किस तरह से मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन काम कर रही हैं और अपना एक लोहा भी मनवा रही हैं। जिस तरह से आप लोग देखते हैं, हर औरत, हर खातून हर फील्ड में मौजूद है और अपनी एक पर्टिकुलर डोमेन में काम कर रही है और लोगों के लिए एक वैल्यू एडिशन का काम भी कर रही है। तो आज हम बड़े ही ज़बरदस्त और मेरा ख्याल है ये बड़ा ज़रूरी है बात करना कि हमारे यहाँ इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। हमें समझ नहीं आता, हम अगर किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में या पर्सनली भी कहीं कोई स्टेप उठाने की कोशिश करते हैं, हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली भी, और हमें समझ नहीं आता हमने इस इनसिक्योरिटी की एलिमेंट से किस तरह से निकलना है। तो इसी चीज़ पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मिस अमल चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एंकर पर्सन है और सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो वेलकम करती हूँ मैं मिस को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अमल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मुआफ़िया, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग। अच्छा अमल, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप माशाल्लाह से कि आपका एक बहुत एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया में भी और आप सोशल एक्टिविस्ट भी रही हैं, बहुत से लोगों से मिलना भी होता है और हम लोग देखते भी हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि जब आप लोगों से, स्पेशली मैं बात करूँगी यूथ के कॉन्टेक्स्ट से, क्योंकि हम लोग इस चीज़ से निकले हैं और हम लोग जब लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं तो वी हैव सी दिस थिंग कि इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी हुई है हमारे दरमियान। तो व्हाट डू यू थिंक कि इनसिक्योरिटीज़ क्यों पैदा हो रही हैं और क्या हमें इसकी वजह से बहुत से मसले भी देखने को मिलते हैं? मुआफ़िया, मैंने जब सोशल सेक्टर में काम स्टार्ट किया तो सोशल सेक्टर में तब फीमेल बहुत कम थी, अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सबसे पहले तो मैं इनसिक्योरिटी की एक एग्जांपल वहाँ से कोट करूँगी आपको कि फ़ीमेल्स बहुत कम थी, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें शायद 3-4 फीमेल्स होंगी, बाकी मेल पर्सनस हैं। अब वहाँ पर, और सबसे मज़े की चीज़ कि इनसिक्योरिटीज़ सबको होती हैं, इसमें कोई मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं खुद भी एक लड़की हूँ, इनसिक्योरिटीज़ वाला एलिमेंट ज़्यादा लड़कियों में होता है, क्योंकि जेलसी वाला फैक्टर लड़की में ज़्यादा होता है। ट्रू। तो इनसिक्योरिटी बेसिकली आती ही जेलसी से है। अगर आप जेलस फील कर रहे हो ना, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर आप मुसलसल जेलस फील करते जा रहे हो, इट्स नॉट नॉर्मल। ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। एग्जैक्टली वो चीज़ फिर जो है और डर जो है, ये दोनों मिलके इनसिक्योरिटीज़ की तरफ जाता है, ये इनसिक्योरिटीज़ बनती हैं। अब यूथ की मैं बात कर रही थी, सोशल सेक्टर की, कि वहाँ पर लड़कियाँ बहुत कम थी और लड़कियों को मैंने एक दूसरे का ऐसे दुश्मन बनते देखा है कि यू कांट इवन इमेजिन कि लोग इस तरह से करते हैं कि अब अगर कोई इन्वेस्टर है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, भाई उसने मेहनत की है इतने अरसा, एक बंदा जो 3 साल ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है एज अ इन्वेस्टर, तो फिर जब वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं या चूज़ करना है कोर कमेटी ने, तो आई थिंक वो बंदा जिसकी एज अ इन्वेस्टर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, आपको उसे बुलाना चाहिए बनिस्बत इसके जिसने अभी 1-2 माह पहले ज्वाइन किया है, या फिर कोई आप बाहर से हायर कर लो। पहला जो हक है वो उस बंदे का है जिसने मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप आगे आया है। एग्जैक्टली। तो जब वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो वही जो बहुत अच्छी जी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, इनसिक्योर फील करती हैं। कोई भी जल्दी फीमेल दूसरी फीमेल को सोशल सेक्टर में उसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें वो खुद है रिकमेंड नहीं करती। ट्रू। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर इनसिक्योर होती है कि कहीं ये बंदी मेरी जगह ना ले ले, या मुझसे आगे ना निकल जाए। एग्जैक्टली। तो माफिया देखो, हम ये चीज़ क्यों नहीं सोचते कि जो जिसकी जगह है ना, वो जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता। हर कोई अपने, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा एलिमेंट रखा है कि हर किसी की अलग एक स्पेशलिटी है। अब आप हो ना, हम लोग सेम फील्ड से हैं, मैं कभी भी नहीं ये सोच सकती कि जी मैं माफिया की जगह ले लूंगी। भाई माफिया की जो जगह है वो उसकी अपनी जगह है, ट्रू, वो उसने खुद बनाई है। मैं वो जगह इसलिए नहीं ले सकती माफिया क्योंकि जो आप में चीजें हैं वो मुझ में नहीं है। शायद एक आधी कॉमन कोई चीज होगी, लेकिन एज इट इज मेरे में वो चीजें नहीं है। बिल्कुल। और होनी भी नहीं चाहिए।
तो मैं स्पेशली इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबराती हूँ फीमेल कम्युनिटी से, हालांकि मैं खुद फीमेल हूँ। यस, लेकिन नहीं, इट्स ट्रू कि हमने ये चीज़ देखी है कि आप उस जेलेसी के एलिमेंट में हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उस अगली फीमेल को कहीं ना कहीं लेट डाउन कर सकें, ताकि वो, हमें ये एक डर कहीं ना कहीं रहता है कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए। मेन एलिमेंट यही है कि अगर वो यार इन द सेम फील्ड, हमें लगता है कि ये मुझसे आगे निकल गई तो कैसे, मतलब मैं कैसे मैनेज करूँगी, मैं जो पिछले 3-4 साल से एफर्ट कर रही हूँ ये 1 साल में कर रही है। मतलब हम ये नहीं देखते कि हमारा वो जो पॉइंट है जिस पे हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है, हम अपने अंदर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को नहीं देखते, लेकिन हम अगले को देख रहे हैं ताकि हम कहीं ना कहीं उसे लेट डाउन कर सकें। बिल्कुल। तो सबसे पहले जब जो इनसिक्योर होता है ना, हम हर कोई कहीं ना कहीं लाइफ में इनसिक्योर है, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल, और एक चीज अगर हमने एक्सेप्ट ही नहीं की है माफिया, तो हम उस पे काम कैसे कर सकते हैं? ट्रू। सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ात पे काम करें। हम हमेशा दूसरे को कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, ये वैसे है, उसने ये कर दिया। क्या कभी आपने, बहुत रेयर ऐसा होता है, कुछ लोग अपनी गलती मानते हैं, कभी किसी को सुना ये कहते हुए कि यार हम लोगों में ये चीज़ हो गई, ये डिफरेंसेस आ गए क्योंकि मेरी ये गलती थी। मोस्टली सुना जाता है भाई उसने मेरे साथ ये कर दिया। ऐसे ही है। हम अपने ऊपर काम नहीं करते। इनसिक्योरिटीज़ हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, लाइफ के साथ है ये चीज़ें। लेकिन मुझे जब बात होती है ना एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों पे, मैं कहती हूँ कि शायद ये चीज़ें हो ही ना अगर इनसिक्योरिटीज़ पे ऑन अ अर्ली स्टेज काम कर लिया जाए, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़, जेलेसी, ये सब मिलके आपको परेशान करते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, और फिर एट द एंड डिप्रेशन की तरफ जाता है। ऐसे ही है। और लोगों ने इन सारी चीज़ों को ना शायद मजाक लिया हुआ है कि ये कुछ भी नहीं है। हम जैसे लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं उनका, बिल्कुल ऐसे ही है कि यार ये पागल है। भाई एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास पागल इंसान नहीं जाता। ट्रू। लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे माशरे का ये अलमिया है कि जी अगर वो बंदा साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहा है ना, तो शायद ये बंदा पागल है, इसको दिमागी कोई बीमारी है, लेबल कर देते हैं ना हम। एग्जैक्टली। हम लोग उस बंदे को, एक तो वो सफ़र कर रहा है और सफ़र करवाते हैं, और ये हमारे अंदर की इनसिक्योरिटीज़ हैं जो हम दूसरों पे निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इसका बेस्ट वे माफिया, मैं कहूँगी कि आपको पता चल गया आप जिस चीज़ से इनसिक्योर हो रहे हो। मोस्टली ये इनसिक्योरिटीज़ वाला एलिमेंट मैंने या तो फैमिली में, कजन्स में देखा है, और इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का थोड़ा सा रोल है कि वो इस चीज़ को थोड़ा सा देखें जब वो कंपैरिजन करते हैं। एग्जैक्टली, यस, दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब हम कंपैरिजन लेकर आते हैं वो फैमिलीज को, मैं कहती हूँ, डिस्ट्रॉय कर देता है। देखो, अब स्टार्टिंग से 2 बच्चे पढ़ रहे हैं अलग अलग फैमिली के, लेकिन कजन्स हैं आपस में, 6 क्लास में पढ़े हैं, बड़े हो गए, कॉलेज में चले गए, यूनिवर्सिटी में, उनके बीच में ना आप देखोगे अगर स्टडीज़ को लेके पेरेंट्स ने कंपटीशन रखा है ना कि भाई उसके इतने मार्क्स आए, तुम्हारे नहीं आए, ना चाहते हुए भी उन लोगों में एक क्लैश सा होगा। उनमें एक आप गैप देखोगी, उनमें एक रूडनेस सी देखोगी एक दूसरे को लेके, वो बहुत ड्राई होंगे, क्योंकि उनके दिल में वो बचपन से कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, हालांकि तब उनकी गलती नहीं होती। ये हमारे बड़ों का काम है। देखें, किसी का किसी से कोई कंपैरिजन, अक्सर टीचर्स को मेरी इस बात से इख्तलाफ होता है कि आपका जब तक कंपटीशन नहीं होता आप आगे कैसे जाते हो। तो मैं वहाँ पे कहती हूँ कि आपका कंपटीशन आपसे किसी से नहीं है, आपकी खुद की ज़ात से है। सिर्फ ये देखें कि आपका जो आने वाला आज है वो आपके गुजरे हुए कल से बेहतर बनाना है। एग्जैक्टली, ये कंपटीशन है। देखिए, कंपटीशन रखें, लेकिन उस वैलिड पॉइंट तक कि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ को हाईलाइट करें, ना कि दूसरों की वीकनेसेस को। और आप एक दूसरे को अगर वहीं क्रिटिसाइज करेंगे तो दैट लीड्स टू स्ट्रेस, और वही बात है कि वो फिर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ लेकर चला जाता है। Exactly. तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। इसी चीज़ पे अमल, जिस तरह से हमने देखा कि इसके बड़े कॉन्स ही हैं, प्रोज तो खैर कोई भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज या कुछ ऐसे टिप्स, व्हाट डू यू सजेस्ट कि हमारी यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से 1-2 आपने बताई भी, तो मैं चाह रही हूँ स्पेसिफिकली उन्हें थोड़ा सा हाईलाइट करके बताएं ताकि स्टूडेंट्स इन चीज़ पे काम कर सकें और उन्हें हेल्प आउट हो सके। ठीक है, माफिया, सबसे पहले तो जब आपको पता चल गया आपको इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, देखिए जब आप जेलस फील करें, मैं वही चीज़ यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ कि जब, ठीक है, कभी जेलस हो जाना नेचुरल है, ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन आप मुसलसल हर किसी से जेलसी फील कर रहे हैं ना, जब आपको एक बंदे से, 2 बंदों से, 3 बंदों से, हर किसी से कोई ना कोई, भाई उसके पास पैसा ज़्यादा है, मैं कैसे अर्न करूँ,
ठीक है। आप ये ना देखो उसके पास है, ठीक है, एक दफा ये फीलिंग आ गई, उसके बाद अगर आप सिर्फ अपनी जात के ऊपर काम करना शुरू कर दो कि भाई मेरे सबसे पहले तो अपने गोल्स क्लियर रखो कि आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं, उनको अचीव कैसे करना है, दूसरा अपने में सब्र रखो। ये मत देखो, ये इस चीज से ज्यादा ना ये चीज सोचने से कि भाई उसके पास ये चीज है तो मुझे ये चाहिए। अगर ये चीज छोड़ देंगे ना नंबर 1 पे कि उसके पास है तो मुझे चाहिए या मुझे उस जैसी लाइफ गुजारनी है, तो अगर आप ये चीज छोड़ देंगे ना तो शायद सबसे पहला स्टेप है कि कंपैरिजन छोड़ दें। अपने आप को कंपेयर मत करें, अगर करना है तो बेहतर चीजों में करें कि भाई उस इंसान की वजह से इतने लोगों का भला हो रहा है या वो बोलता ऐसे है, उसकी बातें ऐसी हैं। एग्जैक्टली। आप पैसे में, गाड़ी में, ये मटेरियलिस्टिक चीजें जो है इसमें कंपैरिजन छोड़ दें, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल। क्योंकि जो आपकी चीज, अगर आप वही जो उससे कंपैरिजन कर रहे हैं ना, अगर यही चीज आप एफर्ट कर लेंगे ना अपने ऊपर काम करने पे कि मुझे उस मुकाम पे कैसे पहुंचना है, वो पॉजिटिव चीज है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। लेकिन लास्ट में चाहूँगी कोई क्विक मैसेज फॉर आवर यूथ। तो वैसे तो ये सारा हमारा सेशन ही एक मैसेज फॉर्म में था, लेकिन कोई ऐसा मैसेज जो आप स्पेसिफिक देना चाहें? मेरा यूथ से मतलब मेरा उनके लिए यही एक मैसेज है कि अपनी ज़ात के ऊपर काम करना शुरू कर दें। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उसको छोड़ दें। दूसरों को क्रिटिसाइज करना छोड़ दें। हाँ, अगर आप किसी पॉजिटिव वे में हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन अगर आप आज से ही अपनी ज़ात पे काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत कामयाब होगी। कुछ पढ़ना शुरू कर दें, कुछ प्रोडक्टिव स्टार्ट कर दें, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से जितना हो सकता है कम कर दें। दूसरों के बारे में बात करना छोड़ दें, अपने बारे में बात करना शुरू करें, अपने बारे में सोचें, तो आप एक कामयाब जिंदगी गुजारेंगे सिर्फ अपने अंदर थोड़ा सा सब्र और इग्नोरेंस। एग्जैक्टली, वही बात है, एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। थैंक यू सो मच अमल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और स्पेशली मेरा ख्याल है बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर हम इन पे काम करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है आप किसी भी एज ग्रुप के मेंबर हैं, आप अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरेक्टिव सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।